खेतरे की आग नहीं लाओ, कनके ही बचाओ, खेतरे की आग नहीं लाओ, कनके ही बचाओ। पिछली बार भी चिट्टे वालों ने जो हमारी पूरी जमीन जला दी थी, इस बार भी यही हिसाब हुआ है। मौके पे कोई पुलिस नहीं आती, शरेआम चिट्टे वाले यहाँ पे घूमते हैं, कोई पकड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो नौजवानों की सूझबूझ है उससे ये जो कारनामा हो पाया है और आप देख रहे हैं यहाँ पर आग की लपटें थी, अब वहाँ पर राख बच चुकी है। फसल फिर तो खड़ी होगी नहीं, जिसका नुकसान होना था उसका नुकसान हो चुका है। लेकिन शुक्र मनाइए इन नौजवानों का कि इन्होंने बाकी जो फसल है वो बचा ली है अपनी सूझबूझ से। हम तो यही चाहते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द इनको चिट्टे वालों को पकड़े और हमें भी थोड़ी संतुष्टि मिले, क्योंकि हमारी हर साल ऐसा ही हाल होगा तो हम जमींदार क्या खाएंगे? इसी पे हमारा घर चलता है, इसी पे हम खाते हैं पीते हैं, हमारा क्या होगा? हमारे भी घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, हम क्या खिलाएंगे घर वालों को? कितने जाते होंगे आप खुद सोचो। पुलिस आती क्यों नहीं है, पकड़ती क्यों नहीं? शरेआम पता है कि गुज्जर के डेरे चिट्टा बिकता है और खत्म क्यों नहीं करते हैं? ये जल्दी से जल्दी इसको खत्म करें, क्यों नहीं करते हैं? हमारे छोटे छोटे बच्चे इन्होंने खत्म कर दिए हैं, बाहर से आए हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे चिट्टे पे लगाए हुए हैं, क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? आप सबको बोल रहे हैं, यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ ये नौजवान भी है जो आपके साथ आग बुझाने के लिए लगा हुआ है। सभी एक जैसे तो नहीं? सर सभी मेरे भाई हैं, भाइयों के सभी को हाथ जोड़ कर मैं रिक्वेस्ट अभिनंदन करता हूँ। इनकी वजह से जो बाकी बच पाई है, आगे भी आप देख पा रहे हो, अगर ये नहीं बुझाते आगे भी सड़ जाती सारी। क्या नाम आपका? फरमान अली। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बिल्कुल जो खेत हैं वो राख में बदल चुके हैं और बहुत सारी जगह यहाँ की जो बीजेपुर के जो नौजवान हैं उन्होंने ये जगह बचाई है। और आप देख रहे हैं जहाँ पर गेहूं लगे थे अब वहाँ पर राख पसरी हुई है। और ये जो जगह है बिल्कुल एम्स के बैक साइड बीजेपुर में है और इस समय यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और नौजवानों ने काफ़ी मेहनत की। बुजुर्ग भी यहाँ पर मौके पर पहुँच चुके थे और उनकी मेहनत जो है वो रंग लाई। लेकिन जो फसल आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल जो लहरा रही थी, वहाँ पर टोटली जो है अब वो ज़मीन काली पड़ चुकी है, राख ही राख है, क्योंकि अब वो फसल जल चुकी है। नुकसान हो चुका है उनका, जिनकी ये ज़मीन थी, जिनके ज़मीन के ऊपर फसल लगी थी। और जब नौजवानों ने इस फसल को जलता हुआ देखा और उन्होंने, आप यकीन मानिए, पेड़ों की टहनियों से जो है उस फसल को जलने से बचाया है। और आप देख रहे हैं इस समय जो गर्मी है कितनी तीव्र गति से पड़ रही है, कितनी अधिक जो गर्मी है इस समय पड़ रही है। ये फसल पूरी की पूरी इस आग की चपेट में आ सकती थी अगर ये नौजवान यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं होते। हमें इन नौजवानों की बहादुरी को सलाम करना चाहिए, जिनकी मेहनत से, जिनकी बहादुरी से ये फसल बच चुकी है। और जिनकी फसलें हैं हो सकता है उन्हें मालूम भी ना हो कि यहाँ पर जो आग लगी है। और नौजवानों की जिंदा दिली, बहादुरी की ये मिसाल है कि आज ये जो फसल जो बची हुई है ये इनकी मेहनत के बलबूते बची है। और हालांकि आप देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे फसल लहरा रही थी और वहाँ पर अब राख पसरी हुई है। भैया क्या नाम आपका? सर मेरा नाम गौतम शर्मा है। गौतम जी, ये आप ही की जमीन है? हाँ सर, ये मेरी जमीन थी पूरी की पूरी। अच्छा। और ये मेरे चाचू की थी। ये दोनों हमारी थी। पिछली बार भी चिट्टे वालों ने जो हमारी पूरी जमीन जला दी थी, इस बार भी यही हिसाब हुआ है। मौके पे कोई पुलिस नहीं आती, शरेआम चिट्टे वाले यहाँ पे घूमते हैं, कोई पकड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम तो यही चाहते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द इनको चिट्टे वालों को पकड़े और हमें भी थोड़ी संतुष्टि मिले, क्योंकि हमारी हर साल ऐसा ही हाल होगा तो हम जमींदार क्या खाएंगे? इसी पे हमारा घर चलता है, इसी पे हम खाते हैं पीते हैं, हमारा क्या होगा? हमारे भी घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, हम क्या खिलाएंगे घर वालों को? अभी मैं देख रहा हूँ कि 100 दिन का जो अभियान चलाया है एलजी मनोज सिन्हा जी ने नशे के खिलाफ, और आप बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर चिट्टे वाले घूम रहे हैं, आपने सीधे लफ्जों में कहा। सर मैं सीधे लफ्जों में बोलता हूँ, हमारा एक दिन 3 घंटे के लिए बोर खराब हो गया था
और हम 4 बंदे थे। 4 बंदों ने 3 घंटे में 120 बंदे जाते हुए देखे थे। लड़के 120 3 घंटे में, और 24 घंटे में कितने जाते होंगे आप खुद सोचो। पुलिस आती क्यों नहीं है, पकड़ती क्यों नहीं? शर्म पता है कि गुज्जर के डेरे चिट्टा बिकता है, और खत्म क्यों नहीं करते हैं? ये जल्दी से जल्दी इसको खत्म करें, क्यों नहीं करते हैं? हमारे छोटे छोटे बच्चे इन्होंने खत्म कर दिए हैं, बाहर से आए हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे चिट्टे पे लगाए हुए हैं, क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? कि हमारे बच्चे बाहर नहीं घूम पा रहे हैं, रात को कोई महिला नहीं घूम पा रही है, कैसे घूमेंगे? चिट्टे वाले शर्म मारते हैं, झुमके तारे जो तोड़ लेते हैं। खुद देखो आप, झुमके मोटे, जहाँ पे सर कोई मोटर नहीं बचती है, आप खुद समझदार। अच्छा, मैं आप सबको बोल रहे हैं, यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ, ये नौजवान भी है जो आपके साथ आग बुझाने के लिए लगा हुआ है। सभी एक जैसे तो नहीं सर, सभी मेरे भाई हैं। भाइयों के सभी को हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट अभिनंदन करता हूँ। इनकी वजह से जो बाकी बच पाई है। आगे भी आप देख पा रहे हो, अगर ये नहीं बुझाते आगे भी सड़ जाती, सारी जल जाती। और इन्होंने उधर भी बचाई है, जहाँ पे भी बचाई है। देखो जाड़ियां लेके लगे हुए हैं, अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची है। आप खुद भी खड़े हो, कब से आए हो आप भी, मीडिया भी कब से आई हुई है। मीडिया का भी तहे से धन्यवाद कर रहे हैं हम कि टाइम पे पहुंचे, हमारी आगे सरकार तक बात पहुंचे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नौजवानों की सूझबूझ से ये जो फसलें हैं वो बच पाई हैं, नौजवानों की बहादुरी से। और यहाँ पे जो नौजवान है, सभी नौजवान आपके दोस्त हैं या आग देकर यहाँ सर आग देकर मदद करने के लिए पहुंचे हैं। सभी गुज्जर एक जैसे नहीं है। हम नहीं बोल रहे कि सभी गुज्जर एक जैसे हैं। बीच बीच में गुज्जर बहुत ही बेकार हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा एक गुज्जर अगर से बोलते हैं ना कि एक मच्छी तालाब में गंदी हो, सभी को गंदा बोलते हैं। उनकी वजह से कि जो थोड़े गंदे होंगे बाकी वालों को भी गंदा बोलते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सरकार से कि थोड़ा सा जहाँ पे स्टेप उठाएं और दोपहर को चक्कर लगाएं। पुलिस वाले अगर दोपहर को चक्कर लगाएंगे, घूमेंगे, थोड़ा सा पता चलेगा कि जहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सर आप खुद आके देखेंगे एक बार कि दिहाड़ी के 15-15 20-20 बार जहाँ पे घूमते हैं चिट्टे वाले, पूरा दिन ही घूमते रहते हैं। ये देखो सर, पूरा जल गए हैं पूछे से हाथ देखो, हाथों के बाल जल गए। का काम है वो खुद आम आदमी कर रहा है। बताओ क्या नाम आपका? फरमान अली। बाल तक जो इसके हाथों के बाल है वो भी जल चुके हैं। और ये मेहनत है नौजवानों की। फायर सर्विस का इंतजार कर रहे थे लेकिन फायर सर्विस पहुंच नहीं पाई, लेकिन इनकी सूझबूझ से ये जो बाकी फसलें हैं वो बच पाई हैं। और हम इनकी दिलेरी को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। और ऐसे ही नौजवान जो हमारे जिला सांबा में रहते हैं वो बहादुरी की मिसाल इसी तरह नहीं है। तो दोस्तों अगर आपकी, क्योंकि इस समय जो एरिया है वो आग की चपेट में लगातार आता है, वो हर साल हम देखते हैं, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। और जहां पर भी आग लगती है ऐसी सूझबूझ देना बहुत जरूरी है। मेरे साथ यहाँ पर आप फोन आपने किया था भैया? हाँ सर, मैंने किया फोन, 100 नंबर पे किया, 101 उठा नहीं रहा था फोन। मेरे को फोन किसने किया था? मैंने आपको ही मैंने किया था। आपने किया तो फिर 100 नंबर पे कॉल किया, मैम ने कॉल मेरी कॉन्फ्रेंस की, फायर ब्रिगेड अभी तक फायर ब्रिगेड पहुंची नहीं है अभी तक। हमने तो लड़कों ने अपना काम कर दिया पूरा कंप्लीट। भैया लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आने, कॉल कहाँ पे की? सीधा श्रीनगर में कनेक्ट की उन्होंने। श्रीनगर से इधर आएंगे आग बुझाने। 101 कॉलिंग नंबर रखा हुआ इमरजेंसी फायर ब्रिगेड। सर अब हमारे सबके नंबर चेक कर, फोन मिल नहीं रहा था। मैं आपको बताता हूं कि आपकी सूझबूझ, आपकी दिलेरी, नौजवानों की सूझबूझ है, उससे ये जो कारनामा हो पाया है। और आप देख रहे हैं यहां पर आग की लपटें थी, अब वहां पर राख बच चुकी है। फसल फिर तो खड़ी होगी नहीं, जिसका नुकसान होना था उसका नुकसान हो चुका है। लेकिन शुक्र मनाइए इन नौजवानों का कि इन्होंने बाकी जो फसल है वो बचा ली है अपनी सूझबूझ से। नौजवानों की सूझबूझ ने ये जो आग बुझाई है, और हम सब ने देखा है किस प्रकार मेहनत से पेड़ों की टहनियों को मार मार के जो आग बुझाई है। सर ये जो फसल अभी बची है ना, नौजवानों की वजह से बची है, नहीं तो ये पूरा पूरा 100 किला सारी खत्म हो जानी थी। ये तो हमारी पिछली बार भी ये तकरीबन कोई 20 कनाल पिछली बार भी जल गई थी, तो इस बार भी इतनी जली है। कौन सी फसल? ये गेहूं की फसल है। कैसे कितना खर्चा होता है, हम पहले इसको 3-4 बार इसकी बुआई करते हैं, बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, स्प्रे करते हैं, तो लास्ट में आकर हमें ये मिलती है, सुबह मिलती है। आग लगने के वजह खाली चिट्टे के वजह, जो चिट्टा इधर मारते हैं बैठ के इधर, वो ही आग लगा के चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा इन नौजवानों के लड़के भी थे और जिनके हाथों के बाल तक जल चुके हैं। उन्होंने, हम सारे नहीं बोलते हैं, कुछ नौजवान अच्छे हैं जिन्होंने आग बुझाई हमारे साथ मिलकर, और नौजवानों की हम सराहना करते हैं कि उन्होंने जितने हमारे साथ मेहनत की है, हमारे साथ उनके हाथ जल गए हैं उनके। सरकार से यही मांग करें, हम जिम्मेदार क्या मांग कर सकते हैं, यही मांग करें कि जो हमारा इतना नुकसान हुआ है तो कम से कम हमें इसकी भरपाई हो जानी चाहिए।